दोस्तों, आज से पहले इतिहास में इससे पहले कभी देखा गया है, क्योंकि आज दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरे में रहने वाला शख्स यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की सरजमी पर कदम रख चुके हैं। और यह घटना उस वक्त घट रही है जब 7 समंदर पार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपनी वापसी का जश्न मना रहे हैं। ठीक उसी वक्त भारत में एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही है जिसने पश्चिम के तमाम देशों को और खास तौर पर नाटो के रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जो गाड़ियां दौड़ रही हैं वो कोई मामूली मशीनें नहीं हैं, बल्कि चलते फिरते अभेद्य बंकर हैं। और आसमान में जो विमान मंडरा रहा है वो सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं, बल्कि एक ऐसा कमांड सेंटर है जो किसी भी देश की रक्षा प्रणाली को न सिर्फ चकमा दे सकता है बल्कि उसे ध्वस्त करने की क्षमता भी रखता है। आखिर ऐसा क्या खास है इस सुरक्षा घेरे में, और क्यों इस मेहमान के साथ चलने वाले हर अंगरक्षक के हाथ में वो रहस्यमयी काले बैग होते हैं? क्यों इनके लिए पानी भी रूस से आता है, और क्या वाकई इस काफिले के अंदर वो बटन मौजूद है जिससे दुनिया का नक्शा और भूगोल दोनों बदला जा सकता है? क्या भारत की धरती पर कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसकी खबर अभी तक दुनिया की मीडिया को कानों कान नहीं लगी है? इन सारे तीखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब हम आज की इस विशेष रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की यह यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। चलिए इस कहानी की शुरुआत जमीन से नहीं बल्कि आसमान से करते हैं, क्योंकि इस बाहुबली नेता की एंट्री ही इतनी धमाकेदार है कि देखने वालों की गर्दनें ऊपर की ऊपर रह जाती हैं। हम बात कर रहे हैं उस विमान की जिसे पूरी दुनिया फ्लाइंग क्रेमलिन के नाम से जानती है। जब व्लादिमीर पुतिन भारत के लिए मॉस्को से उड़ान भरते हैं तो वह किसी आम बिजनेस जेट या वीआईपी विमान में नहीं बैठते, बल्कि वो सवार होते हैं इल्यूशन IL-9 6300 PU में। सुनने में यह नाम थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन हकीकत में यह हवा में तैरता हुआ एक ऐसा किला है जिसे भेदना तो दूर, रडार पर पकड़ना भी लोहे के चने चबाने जैसा है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के एयरफोर्स 1 के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन यह रूसी जहाज क्या बला है? तो सुनिए, इस जहाज की कीमत और इसके अंदर की तकनीक 2025 में भी किसी गहरे राज से कम नहीं है। इसकी बॉडी पर एक ऐसी खास परत चढ़ाई गई है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से पूरी तरह बचाती है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई दुश्मन देश अपनी मिसाइल को इस जहाज की तरफ लॉक करने की कोशिश भी करे तो उसका अपना सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। इस विमान के अंदर वह सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी देश के संसद भवन या प्रधानमंत्री कार्यालय में होती हैं। यह सिर्फ एक यातायात का साधन नहीं है, बल्कि यह एक पूरा का पूरा मोबाइल कंट्रोल रूम है, जहां से पुतिन हवा में रहते हुए भी अपनी पूरी सेना को निर्देश दे सकते हैं, प्रशांत महासागर में तैनात पनडुब्बियों को संदेश भेज सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो निर्णायक रणनीतिक कदम भी उठा सकते हैं। इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी और पेचीदा है कि इसके साथ हमेशा 2 या 3 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जहाज उड़ते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ही समय पर 3-3 इल्यूशन विमान उड़ान भरते हैं, और किसी को भी, यहां तक कि कई बार उनके अपने अधिकारियों को भी नहीं पता होता कि असली राष्ट्रपति किस वाले जहाज में बैठे हैं। यह धोखा देने की वो पुरानी और आजमाई हुई रूसी तकनीक है जिसने दशकों से पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों को चकमा दिया है। इस विमान के अंदर जिम, आलीशान शयन कक्ष और मीटिंग हॉल तो है ही, लेकिन सबसे खास है इसका संचार तंत्र। यह सिस्टम सीधा उपग्रहों से जुड़ा है और इसे दुनिया का कोई भी जैमर ब्लॉक नहीं कर सकता। जब यह जहाज दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर लैंड करता है तो उसके आसपास का कई किलोमीटर का दायरा नो फ्लाई जोन यानी उड़ान निषिद्ध क्षेत्र बन जाता है। भारत ने इस विमान की सुरक्षा के लिए अपने सबसे घातक सुखोई और राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, जो इसे एस्कॉर्ट करते हुए यानी इसके पहरेदार बनकर इसे सुरक्षित नीचे लाते हैं। यह नजारा ही बताता है कि भारत और रूस की यह दोस्ती कितनी गहरी और कितनी शक्तिशाली है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो तब शुरू होता है जब यह जहाज जमीन पर उतरता है और इसके पेट से बाहर आती है वो काली मशीन जिसे देखकर अच्छे अच्छे शूरवीरों के होश उड़ जाते हैं। विमान से उतरते ही जो चीज सबसे पहले दुनिया भर के कैमरों की फ्लैशलाइट में चमकती है वो है पुतिन की वो कार जिसे दुनिया रशियन बीस्ट या रूसी दानव कहती है। इसका नाम है ओनरस सीनेट। अब तक आपने हॉलीवुड की फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की गाड़ियां देखी होंगी जो गोलियों की बौछार झेल जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए यह कार उन फिल्मों की कल्पना से कहीं आगे की हकीकत है। 2018 में जब यह पहली बार दुनिया के सामने आई थी तब लोगों ने इसे सिर्फ एक लग्जरी कार समझा था, लेकिन आज 2025 में यह दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक मानी जाती है।
दिल्ली की सड़कों पर जब यह 7 टन वजनी लोहे का पहाड़ चलता है तो जमीन भी थर्रा उठती है। इस लिमोजिन को बनाने में रूस ने अपनी पूरी इंजीनियरिंग ताकत झोंक दी है। इसे सिर्फ बुलेट प्रूफ कहना इसकी तौहीन होगी, क्योंकि यह कार बम प्रूफ है, माइन प्रूफ है, और यहां तक कि अगर इस पर कोई रासायनिक हमला भी हो जाए तो भी अंदर बैठे शख्स को खरोंच तक नहीं आएगी। इस कार के शीशे इतने मोटे हैं कि स्नाइपर राइफल की गोलियां भी इनसे टकराकर पिचक जाती हैं और अपनी दिशा भूल जाती हैं। इसके टायर रन फ्लैट टेक्नोलॉजी से बने हैं, यानी अगर चारों टायर फट भी जाएं तो भी यह कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर अपने यात्री को सुरक्षित निकाल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस कार को पूरी तरह से सील किया जा सकता है। अगर बाहर की हवा में कोई जहरीली गैस छोड़ दी जाए तो कार के अंदर का अपना ऑक्सीजन सिस्टम सक्रिय हो जाता है। और सुनिए, अगर किसी वजह से यह कार पानी में गिर जाए तो यह डूबेगी नहीं, बल्कि एक पनडुब्बी की तरह तैरती रहेगी। जरा सोचिए किस स्तर की योजना बनाई गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बीस्ट कार के बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन पुतिन की औरस उससे किसी मामले में कम नहीं है। इसमें हाइब्रिड इंजन लगा है जो इसे रॉकेट जैसी रफ्तार देता है। जब यह कार दिल्ली की सड़कों पर अपने काफिले के साथ निकलती है तो इसके आगे पीछे चलने वाली गाड़ियां भी कम नहीं होती। इनके काफिले में जैमर्स वाली गाड़ियां होती हैं जो आसपास के मोबाइल नेटवर्क और रिमोट कंट्रोल उपकरणों को पूरी तरह ठप कर देती हैं। यानी जिस रास्ते से औरस गुजरती है वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई भी रिमोट काम नहीं कर सकता। भारत ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इसके साथ पूरी तरह तालमेल में बिठा दिया है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने वह चक्रव्यूह रचा है कि सड़क के दोनों ओर खड़ी इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी भारी सुरक्षा और ऐसी बंकर जैसी कार के बावजूद पुतिन के साथ हमेशा एक साये की तरह चलने वाला वो शख्स कौन है, वो जिसके हाथ में एक रहस्यमयी ब्रीफकेस होता है, वो ब्रीफकेस जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की धड़कनें रुक जाती हैं। चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जो इस पूरे दौरे का सबसे खौफनाक और रोमांचक पहलू है। अब हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा दबी जुबान में पूरी दुनिया करती है, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलता। आपने अक्सर पुतिन के ठीक पीछे चलते हुए एक नौसैनिक अधिकारी को देखा होगा। उसकी वर्दी अलग होती है, उसकी चाल अलग होती है और उसके हाथ में हमेशा एक काले रंग का मोटा सा बैग होता है। यह कोई आम फाइल या दस्तावेजों वाला बैग नहीं है दोस्तों, इसे कहते हैं चेगेट। यह रूस का वो परमाणु ब्रीफकेस है जो 24 घंटे 7 दिन साल के 365 दिन पुतिन के साथ साये की तरह रहता है। चाहे वह किसी शिखर सम्मेलन में हो, छुट्टी पर हो या फिर भारत जैसे मित्र देश के दौरे पर, यह बैग उनसे कभी दूर नहीं होता। इसके अंदर वो गुप्त कोड और वो संचार प्रणाली है जो पलक झपकते ही रूस की हजारों परमाणु मिसाइलों को सक्रिय कर सकती है। इसे देखकर ही इस बात का एहसास होता है कि हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उसके हाथ में दुनिया की तकदीर और तबाही दोनों की चाबी है। इस बैग को उठाने वाला अधिकारी कोई साधारण अंगरक्षक नहीं होता, उसे विशेष रूप से चुना जाता है। उसकी वफादारी और उसकी ट्रेनिंग का स्तर किसी सुपरह्यूमन जैसा होता है। लेकिन सुरक्षा का घेरा सिर्फ मशीनों और ब्रीफकेस तक सीमित नहीं है। पुतिन की सुरक्षा की असली रीढ़ है उनकी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FSO। यह लोग काले चश्मे और सूट में दिखने वाले सिर्फ अंगरक्षक नहीं हैं, यह वह कमांडो हैं जो किसी भी खतरे को होने से पहले ही भांप लेते हैं। इनकी ट्रेनिंग में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। यह भीड़ में खड़े किसी भी इंसान के चेहरे के हाव भाव पढ़कर बता सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दिल्ली में भी इस वक्त FSO के यह एजेंट भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। इनकी नजरों से बचना नामुमकिन है और बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन के खाने पीने को लेकर जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है वो किसी राजा महाराजा के दौर की याद दिलाता है। लेकिन आधुनिक तकनीक के साथ ऐसा कहा जाता है कि विदेश दौरों पर पुतिन का खाना पहले एक विशेष टीम द्वारा चखा जाता है। यह फूड टेस्टर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि खाने में कोई जहर या हानिकारक पदार्थ तो नहीं मिलाया गया है। यहाँ तक कि कई बार पानी और खाने का सामान भी रूस से ही विशेष विमानों द्वारा लाया जाता है। 2025 के इस दौर में जब बायो वॉरफेयर और नए तरह के जहरों का खतरा बढ़ गया है, यह सावधानी पागलपन नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। होटल के जिस कमरे में वह रुकते हैं उसकी हवा तक को चेक किया जाता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनके करीब जाने की इजाजत नहीं होती, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो। यह सुरक्षा घेरा इतना सख्त है कि उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को भी वापस पैक करके रूस ले जाया जाता है ताकि कोई उनका DNA भी हासिल न कर सके।
यह सुनकर आपको शायद किसी जासूसी फिल्म की याद आ रही होगी, लेकिन यह 2025 की भू राजनीतिक हकीकत है, जहां एक गलती की कीमत बहुत भारी हो सकती है। अब जरा इस पूरे तामझाम के पीछे के असली मकसद को समझते हैं। इतना भारी सुरक्षा बल, यह हवाई किले, यह बंकर गाड़ियां, यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। यह एक संदेश है, एक बहुत बड़ा और बहुत कड़ा संदेश, जो दिल्ली की धरती से सीधे वॉशिंगटन और बीजिंग तक भेजा जा रहा है। जब व्लादिमीर पुतिन अपने चेगेट और अपनी ऑनर्स के साथ भारत में कदम रखते हैं, तो वह दुनिया को बताते हैं कि भारत अब वह देश नहीं है जिसे कोई डिक्टेट कर सके। 2025 में जब अमेरिका में ट्रंप दोबारा सत्ता में हैं और दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है, ऐसे वक्त में भारत का रूस के राष्ट्रपति का इतना भव्य स्वागत करना अपने आप में एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने अपनी छाती ठोक कर बता दिया है कि वह अपने दोस्तों का चुनाव अपनी शर्तों पर करता है, किसी के दबाव में नहीं। यह जो सुरक्षा का अभेद्य किला दिल्ली में बनाया गया है, यह भारत की क्षमता का भी प्रदर्शन है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अपनी धरती पर दुनिया के सबसे हाई रिस्क लीडर को सुरक्षित रख सकता है। और अब यह देखना दिलचस्प और खौफनाक दोनों होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि एक तरफ दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज है और दूसरी तरफ 25 करोड़ की आबादी का गुस्सा। और इन दोनों के टकराव से जो ऊर्जा पैदा होगी वो पूरे दक्षिण एशिया को झुलसा सकती है। और इसीलिए भारत समेत तमाम पड़ोसी देश भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान टूटता है या वहां अराजकता फैलती है तो उसका असर सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा और शरणार्थियों का संकट भी खड़ा हो सकता है और आतंकियों को भी खुला खेल खेलने का मौका मिल सकता है, जो कि किसी के भी हित में नहीं है। और इसीलिए कूटनीतिक स्तर पर भी बैक चैनल से बातचीत की कोशिशें तेज हो गई हैं, ताकि किसी तरह इस मामले को ठंडा किया जा सके और कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन इमरान खान के समर्थक अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि कातिलों को सजा दी जाए और देश में तुरंत निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। लेकिन मौजूदा हालात में चुनाव तो दूर की कौड़ी नजर आते हैं, क्योंकि जहां जान के लाले पड़े हों वहां वोट डालने कौन जाएगा और कौन चुनाव कराएगा, जब चुनाव आयोग का दफ्तर ही जला दिया गया हो। जी हां, अभी अभी खबर आई है कि इस्लामाबाद में चुनाव आयोग के दफ्तर में आग लगा दी गई है और सारे रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि उपद्रवी तत्व अब हर उस संस्था को निशाना बना रहे हैं जो लोकतंत्र का स्तंभ मानी जाती है। और यह अराजकता अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता बहुत संकरा है और अब सिर्फ एक चमत्कार ही पाकिस्तान को इस तबाही से बचा सकता है। वरना इतिहास गवाह है कि जब जब जनता और फौज आमने सामने आए हैं, तब तब खून की नदियां बही हैं और नक्शे बदले हैं। और आज पाकिस्तान उसी दोराहे पर खड़ा है और अगले कुछ घंटे तय करेंगे कि उसका भविष्य क्या होगा और क्या वो एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रह पाएगा या फिर बिखर जाएगा। और यह सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है, लेकिन इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है और हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए अपनी नजरें बनाए रखिए और इस महाकवरेज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो कुछ अब होने वाला है वो आपने ना कभी देखा होगा और ना सुना होगा, क्योंकि यह एक देश के टूटने की लाइव दास्तान है जो हमारी आंखों के सामने घट रही है और जिसका अंत क्या होगा यह कोई नहीं जानता सिवाय उस ऊपर वाले के। लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा वो बहुत भयानक होगा और दुनिया इसे लंबे समय तक याद रखेगी। इसी बीच सरहद पार से एक और ऐसी खबर आ रही है जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ ऐसी गतिविधियां कैद हुई हैं जो सामान्य नहीं हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने कुछ खास परमाणु ठिकानों के आसपास हलचल तेज कर दी है, जिसे देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि जनरल मुनीर अपनी गिरती हुई साख और हाथ से फिसलती सत्ता को बचाने के लिए आखिरी पत्ता भी खेल सकते हैं, जिसे सुसाइड ऑप्शन कहा जाता है। और यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हॉटलाइन खड़खड़ाने लगी हैं और दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि पाकिस्तान का यह आंतरिक कलह अब सिर्फ एक गृह युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है, जहां एक छोटी सी गलती भी महाविनाश का कारण बन सकती है। और इसी खतरे को भांपते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को तत्काल पाकिस्तान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है, जहां लोग देश छोड़ने के लिए एक दूसरे को कुचलने पर आमादा हैं। मगर फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा है, जो अब गुस्से में एयरपोर्ट के रनवे पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हालात तब और भी ज्यादा बेकाबू हो गए
जब कुछ देर पहले ही लाहौर कोर कमांडर के घर से धुआं उठते हुए देखा गया और चश्मदीदों का दावा है कि वहां तैनात गार्ड्स ने ही अपने कमांडर के खिलाफ बगावत कर दी है और उन्हें घर के अंदर ही नजरबंद कर लिया है, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जब फौज की वर्दी पहने जवान ही अपने जनरलों के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और यह चिंगारी अब बाकी छावनियों में भी फैलती जा रही है, जिससे जनरल मुनीर का वो भ्रम टूट गया है कि पूरी फौज उनके साथ खड़ी है। और सूत्रों के हवाले से तो यहां तक खबर आ रही है कि कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने जनरल मुनीर के आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने एक गुप्त बैठक बुलाई है, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि मुनीर को जबरन पद से हटाकर कमान किसी और को सौंपी जाए, ताकि देश को टूटने से बचाया जा सके। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।